हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। तो कैसी चल रही तैयारी आप लोगों की? उम्मीद है बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए फिर आज के अगले महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू करते हैं। और जो है, जो भी लोग चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें और जो है ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे मेरा कोई भी लेटेस्ट अपडेट आप तक तुरंत पहुँचे। शुरू करते हैं अपना महत्वपूर्ण प्रश्नों का सफ़र बिना किसी समय व्यर्थ के। चलिए आज के हमारे विस्तार के साथ अगले प्रश्नों में हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध कलाकार मौलाराम कौन सी चित्र शैली से जुड़े हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 गढ़वाल सही हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या है, पढ़ लेते हैं। मौलाराम गढ़वाल के चित्रकार, साहित्यकार और इतिहासकार थे। वे गढ़वाल के 4 नरेशों प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकृत शाह, प्रद्युम्न चंद के राजकाल में रहकर अपनी कला का सृजन किए। उनके द्वारा चित्रित गोवर्धन धारण चित्र काफ़ी प्रसिद्ध है। मौलाराम का जन्म 1740 ईस्वी में तथा मृत्यु 1833 ईस्वी में हुई। उसने गढ़ राजवंश का इतिहास नामक एक ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें श्याम शाह से लेकर अपने समकालीन शासकों तक की जीवन गाथा पर प्रकाश डाला था। अगला प्रश्न है, मौलाराम कौन थे? तो यह जो है पहाड़ी चित्रकार थे। तो चलिए इनकी भी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। मौलाराम एक पहाड़ी चित्रकार थे। उनके द्वारा चित्रित प्रसिद्ध चित्र गोवर्धन धारण है। मौलाराम के चित्रों का एक बड़ा संग्रह उत्तराखंड के श्रीनगर में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के संग्रहालय में संरक्षित है। इसकी थोड़ी सी कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। प्रदीप शाह जो कि 1717 से 1772 ईस्वी में थे के समय गढ़वाल चित्र शैली की उन्नत परंपरा का आरंभ हुआ। सुदर्शन शाह जो कि 1815 से 1850 ईस्वी के समय में थे के समय में गढ़वाली चित्र शैली के कलाकारों को प्रश्रय मिला। अगला प्रश्न है, मौलाराम कौन थे? तो यहाँ पे चित्रकार थे वह। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाराम किस शैली का कलाकार था? तो यह पहाड़ी शैली का कलाकार था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने? तो पहाड़ी शैली में बने हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र पहाड़ी शैली में बने हैं। कमोवेश यह विशेषता पहाड़ी चित्र शैली की लगभग सभी शैलियों में पाई गई। कृष्ण लीला चित्रकारी राजस्थानी चित्र शैली में भी प्राप्त होती है। चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। गुलेर शैली के लगभग कितने चित्र प्राप्त हैं जो रामायण पर आधारित हैं? तो 14 चित्र प्राप्त हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या पढ़ लेते हैं। गुलेर शैली के रामायण पर आधारित 14 चित्र प्राप्त होते हैं, जो राजा दिलीप होना चाहिए सिंह के समय के। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। गुलेर शैली के आरंभिक चित्र पंडित सेऊ और उनके 2 पुत्र मानकू और नैनसुख ने बनाए। गुलेर कलम का विषय रामायण और महाभारत की प्रमुख घटनाएं रहीं, लेकिन इन शैली में स्त्री चित्रण को विशेष महत्व दिया गया। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, कलम लिखा हुआ है, गुलेर कलम। पहले कलम का अर्थ शैली से ही होता था। चलिए अगला प्रश्न है, शिकरे के साथ महिला की शैली का चित्र है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गुलेर शैली का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? तो यहाँ पे हमारा गुलेर हो जाएगा। ये राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है, बाकी सब हैं, नोट कर लीजिएगा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या पढ़ लेते हैं। गुलेर चित्रकला का संबंध पहाड़ी कला से है। पहाड़ी कला में कांगड़ा शैली को रंग रूप देने एवं ऊंचाइयों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य करने वाली शैली गुलेर ही थी। गुलेर राज्य की स्थापना राजा हरिचंद ने 1405 ईस्वी में कांगड़ा राज्य के एक शाखा के रूप में की थी। गुलेर के राजा गोवर्धन सिंह के समय में निश्चित रूप से चित्र बनने लगे। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देवगढ़ चित्र शैली का संबंध राजस्थानी चित्रकला से था। शेखावटी चित्रकला शैली का संबंध राजस्थानी चित्रकला से था। परदास का प्रयोग अलवर चित्र शैली राजस्थानी चित्र शैली में दर्शनीय होते हैं। गुलेर राज्य को मुगल संरक्षण भी प्राप्त था।
गुलेर के राजा रूपचंद को शाहजहां का समर्थन मिला। राजा मानसिंह, शाहजहां और औरंगजेब के लिए यहाँ के राजा ने अफगानिस्तान एवं कंधार के युद्ध में हिस्सा लिया। इससे प्रसन्न होकर मुगल शहंशाहों ने अफगानी चीता की उपाधि प्रदान की। तभी से यहाँ के राजा चंद के स्थान पर सिंह लिखने लगे। चलिए अगला प्रश्न है, नैनसुख किस शैली का चित्रकार था? तो गुलेर शैली का चित्रकार था नैनसुख। इसकी थोड़ी सी व्याख्या पढ़ लेते हैं। नैनसुख गुलेर शैली का या कांगड़ा शैली का एक प्रमुख चित्रकार था। 1740 ईस्वी में मैदानी प्रदेश में से आए मुगल कलाकारों ने नैनसुख के साथ मिलकर काम किया तथा जम्मू के राजा बलदेव सिंह के राज परिवार के लिए चित्र भी बनाए। उनके प्रमुख चित्रों में गायिका का चित्र 1750 से 1755, राधा एवं कृष्ण 1775 तथा गौरी इत्यादि प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? तो नैनसुख था। अगला प्रश्न है, महाराजा संसार चंद ने निम्न में से किस शैली को संरक्षण दिया? तो पहाड़ी शैली को दिया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। महाराजा संसार चंद जो कि 1775 से 1823 ईस्वी में थे, ने पहाड़ी चित्रकला शैली को संरक्षण प्रदान किया। कांगड़ा शैली, इसको पहाड़ी शैली भी कहते हैं, राजा संसार चंद के समय विकसित हुई। कटोच राजवंश के संसार चंद चित्र प्रेमी, साहित्य प्रेमी तथा संगीत के मर्मज्ञ थे। संसार चंद के समय कांगड़ा चित्रकला उन्नति के शिखर पर थी। कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्रकारी केंद्र गुलेर, नूरपुर, तोंडा, सुजानपुर तथा नादौन थे। अगला प्रश्न है, महाराजा संसार चंद इस शैली की चित्रकला के महान संरक्षक थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कांगड़ा सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। कांगड़ा चित्र शैली किस राजा के समय विकसित हुई? तो राजा संसार चंद के समय विकसित हुई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांगड़ा चित्रकला की उन्नति इनके समय हुई? तो राजा संसार चंद, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांगड़ा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो संसार चंद के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसार चंद के चित्र किस शैली में बने? तो पहाड़ी शैली में बने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाराजा संसार चंद द्वारा किस शैली को संरक्षण मिला? तो पहाड़ी शैली को संरक्षण मिला। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा किस चित्रकला की शैली है? तो यह पहाड़ी चित्रकला की शैली है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। महाराजा संसार चंद एक चित्र शैली के प्रमुख पोषक नायक रहे, वह शैली है? तो वह कांगड़ा शैली। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम पहाड़ी चित्रकला। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? तो मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांगड़ा चित्रकला पर मुगल शैली तथा परंपरागत प्राचीन भारतीय कला एवं राजस्थानी हिंदू कला का प्रभाव पड़ा। मुगल चित्रकारों तथा मूल पहाड़ी चित्रकारों ने मिलकर पहाड़ी चित्र शैली को जन्म दिया, जिसके मुख्यतः 3 रूप थे, बसोहली शैली, गुलेर शैली तथा कांगड़ा शैली। यद्यपि पहाड़ी कला के विशेषज्ञ डॉक्टर BN गोस्वामी पहाड़ी कला को मुगल प्रभाव मुक्त अर्थात पूरी तरह से भिन्न मानते हैं। गोस्वामी के अनुसार पहाड़ी चित्रकला गुलेरवासी चित्रकार सेऊ के वंशजों के आधार पर पली बढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक संसार चंद के कला प्रेम की चर्चा एक अंग्रेज यात्री ने सुंदर शब्दों में की है, जिसका नाम है मूर क्राफ्ट। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक छोटी सी व्याख्या पढ़ लेते हैं। कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक संसार चंद के कला प्रेम की चर्चा 1820 ईस्वी में भारत आए प्रसिद्ध यात्री मूर क्राफ्ट ने की थी। अगला प्रश्न है, कांगड़ा शैली के चित्रकारों का प्रिय विषय क्या था? तो राधा कृष्ण था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांगड़ा शैली के चित्रकारों का प्रिय विषय राधा कृष्ण का चित्रण था।
कांगड़ा शैली के संरक्षक राजा संसार चंद वैष्णव धर्म के अनुयायी और कृष्ण भक्त थे। उनका प्रश्रय पाकर चित्रकारों ने कृष्ण लीला जैसे विषय को अपनी रुचि के अनुरूप चित्रित किया। कृष्ण से बढ़कर नायक उनकी दृष्टि में नहीं था। यही कारण है कि समस्त पहाड़ी कलाकृतियों में कृष्ण का चित्रण छाया रहा। कृष्ण संबंधी अनेक कांगड़ा चित्र संसार भर में के संग्रहालयों में देखे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, कांगड़ा शैली चित्रों का विषय वस्तु क्या थी? तो राधा कृष्ण थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है ये, कांगड़ा शैली के चित्रों में मुख्य चित्रण है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए कृष्ण राधा के प्रेम का। तो साथियों, यहाँ पे हमारे जो है आज के महत्वपूर्ण प्रश्न खत्म होते हैं। एक और नए दिन की शुरुआत मैंने जो है आपकी तैयारी के साथ करी। उम्मीद है आज भी आप लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर काम का मिला होगा। तो अच्छे से प्रश्नों को, उत्तरों को याद करिए, रिवाइज़ करिए, लिख कर ज़रूर देखिए हमेशा, और पीछे का भी रिवाइज़ करते रहिए। पढ़ाई ऐसे ही आप लोग कर पाएंगे। थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, थोड़ा नहीं बहुत देना पड़ेगा। पेपर की डेट कभी भी आ सकती है, तो ख्याल रखिए अपनी सेहत का, पढ़ते रहिए। चलिए फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।